फ्लैट बांट रहे हैं, रोहिंग्याओं को ये 24 घंटे सिक्योरिटी देने का इनके मंत्री ऐलान कर रहे हैं। अब मैं आपको इनकी कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा, इनके कुछ नेताओं के, कि ये रोहिंग्याओं के बारे में क्या बातें करते थे और क्या षड्यंत्र पीछे से कर रहे हैं। दिखा दो भी, तीनों में से कोई भी, तीनों एक एक करके दिखाओ। क्या आम आदमी पार्टी ने All right, that was Saurabh Bharadwaj of the Aam Aadmi Party there, slamming the central government. Now, this is over the Rohingyas issue where, remember, the centre has come out with a huge clarification where they're saying that no flats will be provided under EWS for the Rohingyas, and they will, in fact, be kept under detention centres. All those who have, the foreigners who have illegally entered the national capital will be kept under detention centers. Okay, the Aam Aadmi Party conference has in fact now resumed. आतंकियों के समर्थन में आए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए, आपने देखा। रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में। आप मुझे बताओ, भारत के नागरिक को यहाँ न आने देने वाली है पीडीपी, रोहिंग्या का स्वागत करती है। रोहिंग्याओं को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? इसके लिए हम एनआरसी लेकर आने वाले हैं। एक बार नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, अगले 5 साल के पहले देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम। अभी देखिए मजे की बात ये देश के गृह मंत्री अमित शाह, पहले गाली दी इन्होंने पीडीपी को कि पीडीपी ने रोहिंग्या बसा दिए, और फिर पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ सरकार के दौरान भी इन्होंने रोहिंग्याओं को वहां से नहीं निकाला, और आज की तारीख में भी केंद्र शासित जम्मू कश्मीर से रोहिंग्याओं को निकाल नहीं पाए हैं। इन्होंने उनको वहीं पे बसा रखा है। दिल्ली के अंदर रोहिंग्या किसने बसाए? इन्होंने बसाए। पूरे देश के अंदर रोहिंग्या बसाए गए, किन्होंने बसाए? भारतीय जनता पार्टी ने बसाए। और भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम, एक मिनट मैम, आप एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कि आप इन सब लोगों को डिपोर्ट करिए, मगर कोई डिपोर्टेशन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने तो 8 साल पहले कहा था कि इनको डिपोर्ट करेंगे, अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। 2017 में किरण रिजिजू कह रहे हैं कि 40,000 रोहिंग्या हैं, और मैं अभी आपको आदेश गुप्ता का वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर वो कह रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हैं। 40,000 से 5 लाख हो गए रोहिंग्या, और केंद्र सरकार देखती रह गई। तो कौन बसा रहा है? किरण रिजिजू जब मंत्री बने और आदेश गुप्ता अब जो अध्यक्ष बने, उसके बीच में कोई और सरकार तो आई नहीं भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक और है आदेश गुप्ता का, वो वीडियो चलाई जिसमें वो बता रहे हैं 5 लाख रोहिंग्या हो गए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए देश के अंदर रोहिंग्याओं को लेके आ रही है, और अपने फायदे के लिए अब इनको फ्लैट देके बसाया जा रहा है। सरकार ने 5 साल से जवाब नहीं। बांग्लादेशी जो 5 लाख के आसपास दिल्ली में रहते हैं, उस पर दिल्ली सरकार बस इतना ही हो गया। ये किरण जी, बांग्लादेशी रोहिंग्या, एक्चुअली क्या है, रोहिंग्याज के ऊपर भी जो बड़ा एलिगेशन ये है कि म्यांमार में उनको एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि वो बेसिकली बांग्लादेश से आए हैं, इसलिए म्यांमार ने उनको रोहिंग्या करके, बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के उनको अपने देश से स्टेटलेस किया। जी, आपका कोई अगर सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल है, दरअसल आप जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस पर गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सफाई ली एक तरह से, और बयान में कुछ बातें की जिस पर आपको जवाब भी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि
गृह मंत्रालय ने किसी भी तरह के कोई डायरेक्शन नहीं दिया है इस तरह की ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट करने के लिए रोहिंग्या को, और इसका प्रपोजल दिल्ली सरकार ने दिया था, ये उनका बयान। जी देखिए, हरदीप पुरी का ट्वीट कब का है, आप समय देख के बताइए, मैं भी देख के बताता हूँ। 8 घंटे पहले, आप सुबह गए है ना। आज सुबह का मैं एक बार देख के बता देता हूँ। यहाँ थोड़ा नेट नहीं आता। 8 बजे का, 8 बजे करीब क्या है, सुबह का 8 बजे का हरदीप पुरी जी का ट्वीट है। ये मेरे पास खुल गया। 7:32 का 17 अगस्त 2022 का हरदीप पुरी जी के 2 ट्वीट हैं, जिसपे उन्होंने पूरा क्लेम किया है। उन्होंने सिर्फ जानकारी नहीं दी है, उन्होंने बताया है कि भारत ने क्या किया है और उसने उस पर गर्व जताया है। उन्होंने कहा है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम्ड हु हैव sought refuge in the country. That's the Aam Aadmi Party there coming down heavily on the central government for its flip-flop over the Rohingyas refugees.